नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक बात सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीय अवाम ताकत दल स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस देश के सभी लोग जो भारतवासी हैं, जो इस मिट्टी की संतान है, सभी लोग भारतीय हैं। दुख और कष्ट का विषय यह है कि हम लोग भारतीय की तरह न तो सोचते हैं, न तो वैसा व्यवहार करते हैं, न तो आचरण करते हैं, न और आपसी सद्भाव एकता अभी करनी बाकी है। लेकिन यदि भारतीयता की बात कहीं आती है तो कट्टरपंथी बोलते हैं कि हाँ, हम ही भारतीय हैं। कट्टरपंथियों का जो तर्क है कि हम भी भारतीय हैं, तो हम भी वो भी नहीं चलेगा। हम सिर्फ भारतीय हैं। वो भारतीय बोल करके गर्व से कहो हम सिख हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, ये नहीं चलेगा। हम सिर्फ भारतीय हैं और ये भी कोई घोषणा करने की बात नहीं है। एहसास, अनुभव और फिर उसका और इसके बाद फिर दूसरा कोई एहसास नहीं कि हम जो है वो हिंदू हैं, कि हम क्षत्रिय हैं, कि ब्राह्मण हैं, कि बंगाली हैं, कि मुस्लिम हैं, कि हम सिख हैं, कुछ नहीं। वही वास्तविक भारतीय होने का एहसास है। और कहिए कि हम भारतीय भी हैं और इसके पहले बहुत कुछ है, तो वो सीधा भारतीयता के उद्देश्य को और भारतीय भावनाओं का, भारतीय विचारों का सीधे उसका अपमान और हत्या है। तो इस पर कई लोग सवाल भी किए। एक बार इस YouTube को देख करके कोई उड़ीसा से सवाल किए थे कि क्या भारतीयता में हमारा जो उड़िया का अस्तित्व है रहेगा या मिट जाएगा। इसी तरह का सवाल जब हम आंध्र प्रदेश में गए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे वो तमिल प्राइड का क्या होगा। हमारे आंध्र प्रदेश में गए थे तो वो वहाँ बोले थे कि मेरे तेलुगु प्राइड का क्या होगा। तेलुगु प्राइड, तमिल प्राइड, गुजरात गर्वी, एक बिहारी सौ पे भारी, यही तो बीमारी है। भारतीय संविधान ने ये जितनी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, असमिया, इन सबको ये नाम नहीं दिया। बोलता है हमारी भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी में उसने लिखा हुआ है इंडियन लैंग्वेजेस। तो व्यापकता और अस्तित्व और अंतिम स्वरूप भारतीयता का ही है। तो जो उन लोगों ने सवाल उठाए थे, जो इस तरह का संदेह प्रकट किया था
कि इस भारतीयता में हमारा वो उड़िया का क्या होगा, बांग्ला का क्या होगा, बंगाली होने का क्या होगा, तमिल प्राइड का क्या होगा, तेलुगु प्राइड का क्या होगा। ये वैसे ही है कि सागर में गंगा, जमुना, सरजू, गोदावरी और कावेरी और कृष्णा, तुंगभद्रा, सभी नदियां जाकर के भारतीय सागर में मिल जाती हैं। और वहाँ कोई खोज है उस सागर में कि हमारी गंगा कहाँ है, हमारी जमुना कहाँ है, हमारी गोदावरी कहाँ है, हमारी कावेरी कहाँ है, तो वो इस तरह का खोजना ही मूर्खता है। भारतीयता एक व्यापक अवधारणा है जिसको अपनाने की जरूरत है। वो महासागर है, और वो अपनाने के बाद फिर उड़िया प्राइड, बांग्ला प्राइड, गुजरात गर्वी, तमिल प्राइड ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं है, और वो मूर्खता भी है। इसलिए भारतीयता को अपनाने की आवश्यकता है, और उसी के अपनाने के बाद ही, उसी का व्यवहार करने के बाद ही ये जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, खास करके गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस और वामदल, और उसके साथ जितनी भी वो समाज विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, ये सबको शिकस्त मिलेगी, ये सब परास्त होंगी। तो भारतीयता का एहसास सच्चे अर्थों में और इन एब्सोल्यूट टर्म्स में अपनाना बहुत जरूरी है। बीजेपी की जो ब्रिगेड लगी हुई है यूट्यूब पर, वो उसका कोई प्रवक्ता कह रहा था, बीजेपी के यूट्यूब ब्रिगेड का कोई प्रवक्ता कह रहा था कि वो जो कह रहे थे कि हमने इंदिरा को ठोक दिया, मोदी की क्या विसात है। भारतीय जनता ताकत दल ने पहले ही इस पर इसको स्पष्ट कर चुका है कि जो इस तरह की बात करता है कि इंदिरा को ठोक दिया, और इंदिरा को ठोकने वाली बात नहीं, वो भले वो इस देश की गद्दार रही है, लेकिन प्रधानमंत्री रही है इस देश की, और उसको एक गोली नहीं 30-30 गोलियां मारी गई हैं। 30-30 गोलियां जो है वो जानवरों को भी लोग नहीं मारते हैं। तो इस तरह की हत्या करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी मानसिकता ही वो बोल सकती है। तो खालिस्तानी मानसिकता को कुचलने के लिए जो ताकत हम सभी को आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि अमर शहीदों ने दी है, वो ताकत इनको खालिस्तानी ही नहीं बल्कि जितने भी ये आतंकवादी मानसिकता के हैं, और जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, जितने अलगाववादी ताकतें हैं, उनको कुचलने के लिए काफ़ी हैं, बशर्ते ऐसे जज्बे वाला वो शासक हो तो। लेकिन मोदी जैसे कायर, मोदी जैसे निकम्मा, मोदी जैसे अराजक और मोदी जैसे एनार्किक और कैटिक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की बस की बात नहीं है। तो ये जनाब कह रहे थे कि वो कैसे ठोक देंगे मोदी को, आए और हम राणा प्रताप की संतान है, राणा प्रताप का जो तलवार है वो 5 लोग भी नहीं वो उठा पाएंगे। देखिए, भारतीय आवाम ताकत दल पिछले YouTube के माध्यम से यही चेतावनी दे रहा है अपने भारतीय भाई बहनों को
कि ये आतंकवादी सिर्फ हिंसा ही नहीं करते हैं, वो हिंसा करके इस देश में जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ने के लिए नफरत फैलाने का या भड़काने का काम करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा वो मंसूबा होता है। और इसलिए हम सभी भारतीय भाई बहनों की ये सबसे बड़ी सावधानी होनी चाहिए कि हम उनके इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए कभी भी उनके जाल में न फंसें। यदि वो खालिस्तानी मानसिकता से बोल रहा है कि हमने वो ठोक दिया उनको, इंदिरा को, मोदी को भी ठोक देंगे, तो कभी खालिस्तानी को ये मत समझिए कि वो सिख आस्था से जुड़ा हुआ है। आतंकवादी होता है, उसने नाम रख लिया है खालिस्तानी। जिस तरह कुछ आतंकवादियों को कुछ बुद्धिहीन और बेवकूफ़ लोग जो है उसको इस्लाम से जोड़ते हैं, और वो दुष्टवे जो है जिहाद या इस्लाम से जोड़ते हैं। तो वो जो आतंकवादी तो जोड़ते ही हैं, बाकी लोग उसी तरह की बेवकूफ़ी करके उसके जाल में फंसते हैं। तो यदि इसको इस रूप में देखा जाए कि वो जो मोदी को ठोक देने वाला कोई सिख का कह रहा था, तब तो निश्चित रूप से आप जो है ऐसे आतंकवादी और देश में नफरत फैलाने वाले ताकतों के जाल में आप फंस रहे हैं। आतंकवादी होता है, और उसको कुचलने के लिए हमारे इन अमर शहीदों की प्रेरणा इतनी पर्याप्त है कि इनको कुचलने के लिए काफ़ी है। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने जो ताकत दी है देश में, खालिस्तानी का कोई भी आतंकवादी को कुचलने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते वैसा शासक हो, वैसा वो व्यक्तित्व हो। लेकिन मोदी जैसा कायर और मोदी जैसा निकम्मा और मोदी जैसा जो है अराजक, कैटिक और एनार्किक प्राइम मिनिस्टर नहीं। और एक खतरनाक बात और वो कह रहा था, देखिए ऐसे लोगों का नाम लेना भारतीय जनता दल नहीं चाहता है, और ऐसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाना चाहता है। उनको पहचानने की जरूरत है। यही विनती भारतीय जनता दल अपनी भारतीय आवाम से कर रहा है। तो वो आगे बढ़ के ये बोल रहे हैं कि कौन कहता है कि सभी धर्म समान हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो उनका हिंदू सनातन वाला धर्म जो है वो सभी धर्मों से ऊंचा और बेहतर है। शायद वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि भारतीय दर्शन का पूरे विश्व में परिचय कराने वाले पहले हमारे संत और विद्वान स्वामी विवेकानंद ने बार बार ये चेताया है कि हिंदू सनातन आस्था या पंथ की महानता इसी में है कि वह सभी पंथों का आदर करता है। इस मर्म को स्वामी विवेकानंद ने हर मौके पर चेताया है कि हिंदू सनातन की आस्था की महानता इसी में है कि वो बाकी सभी पंथों का आदर करता है। जो लोग इससे हट करके बात करते हैं तो वो स्वामी विवेकानंद जैसे महान दार्शनिक, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संत, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय दर्शन का वो विश्व से परिचय कराया शिकागो में। और जहां तक कि हिंसा की बात है, जो कि हिंसा की बात कुछ लोग इस्लाम धर्म से जोड़ते हैं, ये बात सही है कि शुरुआती दिनों में ईरान में, मध्य एशिया में हिंसा के द्वारा कुछ तत्वों ने इस इस्लाम धर्म को फैलाया, बात सही है। भारतीय जनता दल पूरे
दृढ़ता और विश्वास के साथ ये कहना चाहता है कि जब वो इस्लाम आस्था हमारे देश में आया, उसने एक नया स्वरूप लिया और इसी की मिट्टी में खप करके पल करके सूफी संत हुए, मलिक मोहम्मद जायसी हुए, रसखान हुए, और देश की आज़ादी में बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला खान और अशफाकुल्ला और कट्टर राष्ट्रवादी जो है हसरत मोहानी और मोहम्मद अली, शौकत अली, ऐसे कट्टर राष्ट्रवादी हुए हैं। एम.ए. अंसारी और बाद के दिनों में एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऐसी निधियां पैदा हुई हैं। क्योंकि जब वो इस्लाम यानी भारत की मिट्टी में आया, भारत के आबो हवा में आया, वो अपने जो वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया, तो उसको पिछले हिंसा के इतिहास से जोड़ना निहायत गलत है। अब इस भारत की मिट्टी में सिर्फ इस्लाम आस्था ही नहीं, बल्कि जो ईसाई आस्था है, अंग्रेज चले गए लेकिन कुछ हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन अभी भी भारतीय समाज में हैं, उनका भी उसी प्रकार आदर है। तो इसलिए जो लोग जो ये इस तरह की बात करते हैं कि कौन कहता है कि सभी धर्म समान है, अर्थात मतलब कि वह हिंदू सनातन अन्य आस्थाओं से बेहतर है, ऐसे लोग जो है, जो खतरनाक किस्म की देश विरोधी ताकतें हैं, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी काकस और वाम दल, ऐसे खतरनाक देश विरोधी और भारत विरोधी ताकतों को ताकत दे रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है और इनसे हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। यही लोग झूठ मूठ का यही लोग उठाते हैं कि वो दारुल इस्लाम आ जाएगा, गजवाई हिंद आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को इस देश में न तो दारुल इस्लाम आएगा, न तो गजवाई हिंद आएगा, और जो लोग ख्वाब देख रहे हैं बल्कि वो देश के बाहर भी चले जाएं, और न तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हिंदू राष्ट्र का भी ख्वाब देख रहे हैं वो भी इस देश के बाहर वो चले जाएं। ये सिर्फ भारत राष्ट्र रहेगा जहां हर पंथ के लोग सह अस्तित्व की भावना से आपस में मिलजुल के रहेंगे और भारत राष्ट्र को भारतीयता की भावना से इसको मजबूत करेंगे और मिलजुल करके पूरे विश्व के सामने एक भारत राष्ट्र के रूप में एक मिसाल पेश करेंगे। लेकिन जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो समाज विरोधी ताकतें हैं, वो जो कुछ कट्टरवादी तत्व अभी बचे हुए हैं इन पांथिक समाजों में, वो हिंदू सनातन आस्था वाले समाज में भी हैं, इस्लामिक और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी हैं, और हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी हैं। इन कट्टरवादी तत्वों को कुचलने की आवश्यकता है। लेकिन दुख इसी बात का है कि ये देश विरोधी ताकतें, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, ये वाम दल वाले, इन्हीं जो कट्टरवादी हिस्सा है, कट्टरवादी और अतिवादी और असामाजिक तत्वों का जो हिस्सा है इन पांथिक समाजों में, पांथिक समाज से मतलब ये है कि जैसे कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी, असामाजिक और हिंसक और उपद्रवी तत्व हैं, उसी प्रकार जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो अतिवादी, कट्टरवादी और असामाजिक, हिंसक और उपद्रवी तत्व हैं,
और उसी प्रकार हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो 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 कट्टरवादी, अतिवादी, असामाजिक, उपद्रवी, हिंसक तत्व हैं, इनको कुचलने की आवश्यकता है। लेकिन इन 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 तत्वों को ये जो देश विरोधी ताकतें उनको पालती हैं और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए चुनाव में भी इस्तेमाल करती हैं। और देश में हिंसा फैलाना हो, अराजकता फैलाना हो, आगजनी फैलाना हो और तोड़फोड़ मचाना हो और यहाँ तक कि देश को अस्थिर करना है, इसमें वो इस्तेमाल करती है। इसलिए इन ताकतों को भी परास्त करना है। एनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, कांग्रेस और वामदलों और इनके साथ जो चिपकते हैं, समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, टीएमसी वाले, शिवसेना वाले, अकाली वाले और जो है ये डीएमके, एआईएडीएमके, सभी इनको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। और साथ साथ जो है इन प्रांतिक समाजों में जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको कुचलने की आवश्यकता है। तभी न तो कोई आरएसएस का नाम लेगा और साथ साथ न तो कोई जो है असदुद्दीन ओवैसी भी पैदा होंगे, साफ हो जाएंगे। तो इसकी आवश्यकता है। इसलिए हर दृष्टिकोण से आप देखेंगे जो समस्या भारत झेल रहा है वो सिर्फ इसलिए कि हम भारतीयता के भाव को, भारतीयता के विचार को हमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। कोई बात नहीं है, जब से जागिए तभी से सवेरा। और उस भारतीयता के एहसास को, और भारतीयता एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा इलाज है कि आपके जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद का बिल्कुल समूल इलाज है, समूल इलाज है भारतीयता। और आज इसीलिए ये जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और ये जैसे आप लोग कांग्रेस कहते हैं कि भारतीय जनता दल उसको कांग्रेस नहीं कहता है और बराबर अर्ज करता है कि इसको आप लोग भी कांग्रेस मत कहिए, इसको कहिए GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दल। ये सब के सब जो है भारतीय जनता दल, जिसका कि अभी कोई खास विस्तार नहीं हुआ है, लोग इसकी बातों को पसंद तो कर रहे हैं, धीरे धीरे बात लोग पसंद, लेकिन अभी कोई विशेष विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन इसी से वो शत्रुता साध रहे हैं और अपने छोट भाइयों को सिखा के, पढ़ा करके सिर्फ जो है इस माने ये यूट्यूब के माध्यम से संदेश न दिया जाए, इसकी धमकी, गाली गलौज ये वो लगातार कर रहे हैं। तो ये पहचानने की जरूरत है, ये वही ताकतें हैं भारत विरोधी। तो भारतीय जनता दल ये बराबर अर्ज करता है अपने भारतीय भाई बहनों से कि हम भारतीय हैं और भारतीय की तरह जो है हम सोचे, व्यवहार करें। हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में किसी भी पंथ की आवश्यकता नहीं है। जो ये हिंदू सनातन है, इस्लाम है, आपका ईसाई है, सिख है, ये जो है ये धर्म भी नहीं है, ये पंथ है। और पंथ जो है वो व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत आस्था के अनुसार जो है वो अपनी जो पद्धति है उसके अनुसार घरों के अंदर उसका अनुसरण करें, उनका निर्वहन करें। लेकिन जो हमारा सामाजिक जीवन है वो हमारा सामूहिक जीवन है। इसलिए वहाँ पर किसी पंथ विशेष की, किसी भी पंथ की कोई भी भूमिका नहीं। वो हमारा शुद्धतः राष्ट्रीय भारतीय जीवन है।
वहाँ पर किसी को यह इजाज़त नहीं है कि वो ये कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। इसका परित्याग करना होगा। सारी समस्या इसी से है कि हम उस बीमारी को वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और इस बीमारी को छोड़ना होगा। यदि भारत राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो ये बीमारी की गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, इस बीमारी को त्यागना ही होगा। सिर्फ ये एहसास कि हम सिर्फ भारतीय हैं। तो आज समस्या इससे बहुत ज़्यादा है कि जो ये सत्ता में बैठे हुए हैं मोदी महोदय, ये जितनी भी जब से इनका शासन आया है 2014 से, सारी जो देश विरोधी ताकतें जो अब तक सत्ता में काबिज थी, अब सत्ता के बाहर हो गई हैं, विरोध पक्ष में है, तो वो सत्ता हथियाने के लिए भी और इस देश को कमजोर करने के लिए, दोनों के लिए तमाम तांडव कर रही हैं। और यानी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रही हैं देश में हिंसा फैलाने का और जो है अस्थिर करने का और अपने गरीब और आम भारतीय भाई बहनों को परेशान करने का। लेकिन ये निकम्मा जो प्रधानमंत्री है मोदी, जो है इन देश विरोधी समाज विरोधी ताकतों से, इनके उपद्रव से हमारे आम भारतीय भाई बहनों की, खास करके गरीब भारतीय भाई बहनों की रक्षा करने में बिल्कुल निकम्मा ये साबित हो रहा है, ये हमारा निकम्मा प्रधानमंत्री। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री की विदाई होनी चाहिए और ऐसे शख्सियत की आवश्यकता है जो राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि के जज्बों का वो के व्यक्तित्व का हो, और ये सारी देश विरोधी ताकतों को कुचल के रख दे और भारत की पावन धरती से उसको समाप्त कर दे और एक भारतीयता का वातावरण लाए। सुनिए महाराज कि मोदी महोदय वो गुरुद्वारा जा रहे हैं। अब तक तो वो मंदिर जा रहे थे, अब गुरुद्वारा जा रहे हैं। कभी होगा तो वो मस्जिद में भी घुस जाएंगे। अरे निकम्मा कार मोदी महोदय, आपको देश चलाना है। ये मंदिर में जाने से, गुरुद्वारा में जाने से, मस्जिद में जाने से इस देश की रक्षा नहीं होगी। यदि देश सुरक्षित रहेगा तो ये मंदिर भी सुरक्षित रहेगा, गुरुद्वारा भी सुरक्षित रहेगा और मस्जिद भी। तो देश कैसे वो सुरक्षित रहे इसकी सोचिए, और जो है मंदिर और गुरुद्वारा मस्जिद जाना छोड़िए। और ये कहा भी गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद कर लेता है। तो कुछ करेंगे तो ईश्वर हो, चाहे वाहिगुरु हो, जो खुदा हो, तभी वो सहायता करेगा आपका और इस देश की। आप कुछ करेंगे ही नहीं और इनके आगे देश विरोधी और भारत विरोधी इतनी खतरनाक ताकतों के आगे घुटने टेकेंगे तो क्या वाहिगुरु आएंगे वो जो है आपकी सहायता के लिए। वाहिगुरु या ईश्वर या खुदा जो है वो तभी सहायता करेंगे जब आप कुछ करेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो करना धरना कुछ है नहीं बस। और यही नहीं, अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ जो है मेरठ से या पश्चिमी यूपी से वो जो कृषि अधिनियम है, कृषि बिल है, उसके समर्थन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब उधर जो है वो कृषि कानून के विरोधी वो जाम करके बैठे हुए हैं। अब फिर इधर जो है वो उसके समर्थन में लोग जुट रहे हैं। और इससे
आम आदमी का जीवन बिल्कुल दुभर हो रहा है, नरक बन रहा है। तो क्या यही रह गया है आपका मोदी जी? अरे भाई, कोई भी शासक होता तो इन सारी जो 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 उपद्रवित तत्व हैं, जो 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 हमारे भारतीय भाई बहनों का जीवन जो है वो दुभर किए हुए हैं, नरक में बनाए हुए हैं, तुरंत जो है मैंने सेना है, पुलिस है, तमाम वो अर्धसैनिक बहलाएं इनका प्रयोग करके जो है इसमें जितने भी सीधे साधे भोले भाले हैं, किसान हो, महिला हो, उनको अलग करके इनको कुचलने की आवश्यकता है। कुचल करके जो हमारे भारतीय भाई बहनों का जो जीवन है, जो फंसा हुआ है, उससे निजात दिलाने की आवश्यकता है। इनके आगे आप घुटने टेक रहे हैं। अब घुटने टेक करके आप जो है वो मंदिर जा रहे हैं और जो है यानी गुरुद्वारा अब जा रहे हैं और उधर से भी बुला रहे हैं इसके समर्थन में। क्या तमाशा वो किए हुए हैं आप? अराजकता, सिर्फ अराजकता को बढ़ाने के लिए। ऐसे तत्वों को सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, कुचलने की आवश्यकता है। तो खैर, जब तक ये मोदी महोदय हैं तब तक ये इस देश को झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये एहसास होता ही नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये बिल्कुल लगता है कि ये जो राहुल उपद्रवी है उसी का वो शासन चल रहा है। यहाँ तक कि मंत्रालयों के छोटे जो सिक्योरिटी गार्ड तक भी उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि भाई ये मोदी वोदी कुछ नहीं है, ये 4 दिन की चांदनी है। असली जो है वो शासक तो जो है वो नेहरू खानदानी है। और वही धौंस जो है जो नौकरशाहों में भी है, ब्यूरोक्रेट में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, और वही धौंस जो है न्यायपालिका में भी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी है। उसी धौंस उसी इंप्रेशन में ये काम कर रहे हैं। तो माहौल बहुत खराब चल रहा है। और ये वाम दल और जेएनपीसी तो बदलाव कर ही रहे थे, उसमें इस आग में घी डालने का काम ये केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल क्या कर रहा है कि मोदी देश नहीं है। देखिए उसकी भाषा जरा सुनिए। मोदी देश नहीं है, आरएसएस जो है वो संसद नहीं है, मनुस्मृति जो है वो संविधान नहीं है। अरे इस तरह की बात ये क्यों ये भड़का रहा है? भारतीय जनता दल कहता है इस गद्दार केजरीवाल को कि तुम दिल्ली नहीं हो। केजरीवाल, तुम दिल्ली नहीं हो और तुम्हारी पार्टी जो है वो जो है वो विधान वो सभा भी नहीं है। तुम इस देश के गद्दार हो, सबसे बड़े खतरनाक, खालिस्तानियों से भी अधिक खतरनाक, और जो है जो पाकिस्तान से आ रहे हैं आतंकवादी उनसे भी अधिक खतरनाक। ये तो निकम्मा मोदी है जो कि आपको पाल रहा है। ध्यान मनाओ कि ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री तो वो तुमको मिला हुआ है। नहीं तो कोई गैरत वाला भी प्रधानमंत्री होता, वो कब का जो है ये तुमको जो है कब का जो है तुम्हारी सरकार को बर्खास्त करके तुमको लात मार करके जो है बाहर कर दिया होता। दिल्ली के बाहर नहीं बल्कि देश के बाहर। ये निकम्मा है ये मोदी जो है। कैसे तुम्हारी वो हिम्मत पड़ी बोलने की
कि मोदी आप देश नहीं है, वो नहीं है, तो क्या तुम दिल्ली हो? लेकिन ये सब कहने से यानी कोई लाभ नहीं होगा। ये जब तक निकम्मा ये बैठा हुआ है, ये मोदी जो है, यह देश को केजरीवाल जैसे गद्दारों को झेलना पड़ेगा। तो खैर उत्तेजना से काम नहीं होता है, बहुत संयत ढंग से देखना पड़ेगा कि ये जैसे ये पूरे नेहरू गद्दार था, इंदिरा गद्दार थी, राजीव गद्दार था, और सब गद्दार हैं, तो उसी से प्रेरणा लेकर के अब ये गद्दारी कर रहा है ये केजरीवाल। लेकिन मोदी जी और बीजेपी वाले इस पूरे नेहरू खानदान को गद्दार नहीं कर रहे हैं। और उससे बड़ी गद्दारी क्या है, इनके छोटे भैया सिखाते हैं कि इस देश के साथ गद्दारी जो है ये मुसलमान करते हैं। ये देखिए इनकी गद्दारी जो है बीजेपी वालों की और मोदी जी की। इसीलिए सारी समस्याएं जो है वो विकराल हो रही हैं। खैर उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, और हम भी इस बात के मानते हैं, लेकिन बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए कि देश का दुश्मन है कौन, और ये बीजेपी और मोदी के जो सुपर सालार वो बता किसको रहे, जो असली देश का दुश्मन है तो कहते हैं कि भाई ये विरोध पक्ष है। अरे भाई, जो देश का दुश्मन है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको एक मिनट भी इस देश में रहने का हक नहीं बनता है। दुख इस बात का है कि हमारे देश का तबका और हमारे देश के मतदाता गण में कुछ ऐसा हिस्सा है कि अभी भी कुछ समर्थन उसको मिल जा रहा है। उस समस्या को अलग ढंग से देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता के दल को पता है और उसका वो इंतजाम करेगा। लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो पार्टी सबसे बड़ी है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि यदि अच्छा, और वो राष्ट्रवाद भी चलाती है, देशभक्ति का भी वो दम भरती है, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि देश के दुश्मनों को देश के दुश्मन की तरह देखे भी, देशवासियों को बताए और इनको ठिकाने लगाने का काम करे। वो इनको बचाने का, इनके पापों को ढकने का काम नहीं। तो माफ करिएगा, क्योंकि देश में जो समस्या है उसके प्रति थोड़ा सा उद्गार और उत्तेजना आ जाती है। लेकिन और इस समस्या ऊपर से और इसकी जो निकम्मपनी है, कायरता है मोदी की, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। और इसके सुबह सालार वो चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र, और भी इस देश के समस्याओं के लिए वो मुसलमान जो है वो जिम्मेदार। खैर, जरूरत इस बात की है कि हमारे इस सबको समझना चाहिए कि हमारे देश में सभी पंथ के अनुयायी, सभी पंथ को मानने वाले एक साथ सहअस्तित्व की भावना से सबको रहना है, लेकिन भारतीय बन करके। आप कोई भी पंथ अपनाते हो, कोई अच्छी बात है, लेकिन आपका असली वजूद हम भारतीय हैं। हम भारतीय होकर के भी इस्लाम, मेरी आस्था इस्लाम की है। हम भारतीय होकर के भी हमारी आस्था जो है वो हिंदू सनातन की है। भारतीय रहते हुए भी हमारी आस्था जो है वो सिख पंथ में है। भारतीय रहते हुए भी हमारी आस्था जो है वो ईसाई पंथ में है। लेकिन हमारा असली वजूद कि हम भारतीय हैं, ये चीज होने की आवश्यकता है। और जातिवाद को जहर मानिए, संप्रदायवाद को जहर मानिए, भाषावाद को जहर मानिए, और प्रांतवाद को भी जहर मानिए। उस पर अहंकार का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, गुजरात गर्वी, एक बिहारी 100 पर भारी, इन सब जहरों को त्यागना होगा। कश्मीरियत,
सबको त्यागना होगा, सिर्फ भारतीयता। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।